नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। मैं इस समय मऊ में हूं, बलिया मोड़ पर। हमारे साथ जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह चौहान है, जो पद यात्रा कर रहे हैं। इनसे पूछेंगे कि आखिर पद यात्रा के मकसद क्या है। चौहान जी, राज तक न्यूज़ चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। पद यात्रा का मकसद क्या है? देश में लोकतंत्र है तो संसद के अंदर राजदंड स्थापित करने का क्या मतलब? ठीक है, कि समाजवादी पार्टी पर दबाव दे रहे हैं सीट के लिए। समाजवादी पार्टी पर नहीं, इस देश के अंदर आरएसएस का जो हिडन एजेंडा था, बाबा साहब के संविधान को कमज़ोर करना, देश को लोकतंत्र को कमज़ोर करना। तो लोग तो बोलते हैं बहुत बार संविधान बदला के भारत के संसद के अंदर राजदंड स्थापित करके भारतीय जनता पार्टी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आरएसएस के उस हिडन एजेंडा पर हमने काम करना शुरू कर दिया है। और अब अगर देश के 140 करोड़ लोग नहीं जागेंगे तो आने वाले समय में अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो फिर न तो बाबा का संविधान बचेगा, न देश में लोकतंत्र बचेगा, और एक स्वयं की हिटलर तानाशाही सरकार आएगी जो आम जनमानस के हितों को, आम जनमानस के अधिकारों को सस्पेंड करके भारत में अपरोक्ष रूप से राजतंत्र लागू करेगी। ठीक है, अब संविधान खतरे की बात की तो 2014 से चल रहा है, 23 भी आ गया है, 24 भी सामने है। 24 सामने है और भाजपा जाएगी। कैसे जाएगी? देश का नागरिक, देश की 140 करोड़ जनता भाजपा के छद्म राष्ट्रवाद को समझ चुकी है। जो आपका इंडिया गठबंधन बना, इंडिया नाम का, उसका मुख्य चेहरा कौन होगा? इंडिया गठबंधन में बहुत सारे नेता हैं। तो इंडिया गठबंधन का लक्ष्य भारत के संविधान और लोकतंत्र को बचाना है। प्रधानमंत्री तो कोई भी बन जाएगा। और घोषित जनता तो हम पूछ रहे हैं ना कि मुख्य चेहरा कौन होगा। तमाम सारे इंडिया गठबंधन में चेहरे हैं जो प्रधानमंत्री के लिए। चुनाव फिर होगा लोकसभा का, अगर जो इंडिया जीत गई तो बीच में चुनाव नहीं होगा, नहीं तो होगा। स्पष्ट रूप से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और आबाद गति से 5 साल चलेगी। और जिन जिन क्षेत्रों में समाज के आम नागरिक के अधिकारों को सस्पेंड किया है बीजेपी ने, जैसे एक कोरोना काल के दौरान देश कोरोना से परेशान था और बीजेपी ने मजदूरों और श्रमिक वर्ग के हितों के जो कानून थे उनको सस्पेंड कर दिया। ठीक है, कौन तो ऐसे ही तमाम सारे कानून हैं। आप भी घोषित चुनाव में आए थे तो यहाँ इंडिया गठबंधन की जीत माना गया, लेकिन उत्तराखंड में हार गई तो लोग बोल रहे हैं कहाँ गया इंडिया गठबंधन? देखिए, 1-2 सीटों के परसेप्शन से आप इंडिया गठबंधन के परसेप्शन को आप तय नहीं कर सकते। और घोषी या उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में उत्तर प्रदेश की आवाम, जहां भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, उस डबल इंजन की सरकार की भाजपा की छद्म राष्ट्रवाद, नकली हिंदुत्व को समझ करके लोगों ने 2024 का जनादेश दिया है। और उत्तराखंड में जनादेश नहीं था 2024 का? उत्तराखंड में भी बीजेपी जाएगी, आप घबराइए मत। आप जीत गए तो यहाँ जनादेश है, वहाँ जनादेश नहीं। आप घबराइए मत। हम लोग पदयात्रा दिल्ली तक लेकर के जा रहे हैं और दिल्ली, बलिया से लेकर के दिल्ली तक। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव पर दबाव देने कि हमारा सीट कंफर्म किया जाए, क्योंकि इंडिया गठबंधन में हो सकता है सीट न मिले आपको। ये सब जो विपक्षी दल हैं वो जनवादी पार्टी की राजदंड पदयात्रा के परसेप्शन को कमजोर करने के लिए इस तरह से अफवाह फैला रहे हैं। तो चुनाव लड़ेंगे लोकसभा? हमारी पार्टी पहले भी गठबंधन में, महागठबंधन में रही है। हम लोकसभा लड़े हैं 2019 का, नहीं 24 की, और 2024 में हमारे पार्टी की जो हिस्सेदारी है उसको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता और सम्मानजनक स्थिति रहेगी। तो ठीक है, तो 2022 का नज़रअंदाज कैसे हो गया? 2022 में हम कहाँ नज़रअंदाज हुए? नहीं, आप चुनाव हम लोकसभा लड़ते हैं तो हम विधानसभा का चुनाव लड़ने का फैसला नहीं लिए। लड़ सकते। हम बनेंगे तो देश का सांसद बनेंगे और देश की संसद में जाकर के राष्ट्रीय स्तर पर अपने लोगों की बात उठाएंगे। हमने कभी विधायक बनने के बारे में सोचा ही नहीं। मैं अपने लोगों को टिकट दिलवाया। ये आपके बगल में लड़ेंगे लोग, ये बगल में बैठे हैं, ये भी विधानसभा के चुनाव 2022 में लड़े। आप लड़ेंगे कि और लोग लड़ेंगे? और लोग भी लड़ेंगे। टिकट मैं फ्री में दिया जाएगा? जनवादी पार्टी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी नहीं है।
जनवादी पार्टी पर कोई कार्यकर्ता और कोई व्यक्ति टिकट बेचने का ये आरोप नहीं लगा सकता। हमने कभी टिकटों की सौदेबाजी नहीं किया। मऊ में के बाद यहाँ से कहाँ जाएंगे? मऊ से हम आजमगढ़ जाएंगे। ठीक है, आप एसडीएम साहब की बात कर रहे थे मिलने के लिए, विज्ञापन में क्या देंगे? ज्ञापन में यही देंगे कि देश के संविधान से राजदंड हटा दो, क्योंकि देश में लोकतंत्र है। दूसरी जाति जनगणना करा दो। देश का 140 करोड़ आवाम यह जानना चाहती है कि हमारा संख्या का अनुपात कितना है और हमारी नौकरियों में भागीदारी का अनुपात कितना है। महिला आरक्षण बिल लाए, उसमें बैकवर्डों के आरक्षण को निर्धारित नहीं किया। ये सरासर बैकवर्ड जातियों के लिए प्रति अन्याय है। आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हो, तो वन नेशन और वन एजुकेशन की बात कब करोगे? जो शिक्षा राष्ट्र का निर्माण करती है, उसी शिक्षा में आप दो तरह की शिक्षा दोगे तो दो तरह का भारत बनेगा, एक अमीर भारत और एक गरीब भारत। अभी बिहार में जनगणना जारी किया गया, वो सच है कि फर्जी? कुछ लोग बोले फर्जी है। देखिए, बिहार की जो जनगणना है वह निश्चित तौर पर जो सरकार अपना जनगणना कराती है उसमें कुछ अनुपात मैनिपुलेट करती है, लेकिन इतना तो उभर करके आया कि कुछ फर्जी है उसमें कुछ मैनिपुलेट किया गया है। लेकिन इतना तो जरूर है कि देश ने देखा कि एक सवर्ण जातियों के पास ज़मीनें कितना परसेंटेज है, नौकरियां कितना परसेंटेज है, संपत्ति कितना परसेंटेज है, सवर्ण जातियों के घर कितने परसेंट पक्का बने हैं और गरीब जातियों के पास कितनी ज़मीनें हैं। आर्थिक स्थिति तो देश के सामने उभर करके आई। ठीक है, ये थे संजय सिंह चौहान, राष्ट्रीय जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनका साफ कहना है कि बीजेपी संविधान खत्म करना चाहती है और 2024 में इंडिया की सरकार बनेगी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसे ही खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।